नाम बनाया गया है दीक्षा शर्मा, कौन बनाया होगा? ये लेफ्ट कांग्रेस इकोसिस्टम नहीं बनाया होगा। किस लिए बनाया होगा? हिंदुस्तान को अपमानित और बदनाम करने के लिए बनाया होगा। किसी भी कीमत पे हमें सत्तारूढ़ होना है, किसी भी कीमत पे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है, चाहे उसके लिए देश को ही क्यों ना बेचना पड़े, देश को ही विदेश की भूमि से क्यों ही ना अपमानित किया जाए। दीक्षा शर्मा पाकिस्तान, आप देख सकते हैं, आप इसको पब्लिकली भी अपने अकाउंट में देख सकते हैं। इसमें किस प्रकार से इलेक्शन कमीशन और मोदी जी के लिए बहुत भद्दी बातें लिखी गई हैं, यह सब भी आपके सामने है। ठीक उसी प्रकार भावना जोशी वेस्ट एशिया से जब बिहार में हार लगी दिखने, बीजेपी वोट चोरी पे उतर आई। इस बार बिहार वासियों ने उनके वोट का अधिकार छीनने वाले वोट चोरों को कुर्सी छोड़नी होगी। आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये भावना जोशी, यह सिंगापुर वेस्ट एशिया बेस्ड है और हमारी देश से नहीं है। नाम भी भावना नहीं होगा, शी मस्ट नॉट बी एग्जिस्टिंग, इसका एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा। ये फेक अकाउंट बना करके दूसरे देश की भूमि से अपने देश में एक नरेटिव ड्राइव करने की कोशिश, ये वोट चोर गद्दी छोड़, यह नरेटिव आप अगर देखेंगे तो पूरी तरह से किस प्रकार दूसरी देशों से बनाया जा रहा था। निधि सिंह राठौड़ वेस्ट एशिया से, ये वेस्ट एशिया से निधि सिंह राठौड़ है, ये बहुत कुछ लिखती है। गली गली में शोर है, नरेंद्र मोदी वोट चोर है, अवैध प्रधानमंत्री गद्दी छोड़ो, वोट थीफ प्राइम मिनिस्टर रिजाइन, वोट थीफ प्राइम मिनिस्टर रिजाइन। यह वेस्ट एशिया से आया हुआ है। यह देश का नाम भी स्पेसिफाई नहीं किया जा रहा है, केवल वेस्ट एशिया ये ऑप्शन में, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं उस जगह से कर रहे होंगे where they want to hide their identity, तो यह भी बाहर से बनाया गया है। ये मैं खबर आपको बता देता हूं क्या है। संबित पात्रा जी बीजेपी के सांसद ये बता रहे थे कि बीजेपी के खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ और कांग्रेस के समर्थन में जो सोशल मीडिया पर, खासकर एक्स पर जिन हैंडल से पोस्ट होता है, जिन नाम से पोस्ट होता है, वो सब फर्जी हैं। नाम हिंदू या भारतीय होगा और वो कोई पाकिस्तान में बैठा होगा, कोई तुर्की में बैठा होगा, कोई अफगानिस्तान में बैठा होगा। ये वो बता रहे हैं कि ये सब विदेश से संचालित सोशल मीडिया कैंपेन बीजेपी और प्रधानमंत्री के खिलाफ कांग्रेस के समर्थन में चलाया जा रहा था। कल ही हमने आपको खबर दी थी, एक्स ने एक फीचर डाल दिया है कि अब आप किसी भी हैंडल का पूरा इतिहास जान सकते हैं। इसका नाम कब बदला गया, कितनी बार बदला गया, ये कहां से बेस्ड है, ये सारी बातें। तो उसके बाद आज ये जो है खुलासा कर रहे हैं जी। देखिए, ये तो लोकसभा चुनाव के समय भी था और जिस प्रकार से उनकी कांग्रेस की ट्रोल आर्मी जो है वो काम करती है, उससे बहुत साफ लगता था कि देयर इज ए कैलिब्रेटेड कैंपेन अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी। और एक प्रकार और ये एम्फसाइज कर रहे हैं कि वोट चोरी का कैंपेन भी ऐसे ही चला। मैं आपको फिर कह रहा हूं, जो वो जिंजी का जो मूवमेंट था वो कैसे चला था, ऐसे ही तो चला था। पूरा आप सत्ता तंत्र के साथ साथ संवैधानिक तंत्र के खिलाफ आप जनता में इतना रोष व्यक्त कर दिए, वो नैरेटिव विमर्श को इतना खड़ा कर दिए कि वाकई इसमें सच्चाई है। कैसे संभव हो पाएगा? यदि इस प्रकार के ओपिनियन रोज सोशल मीडिया पर आते रहेंगे और उसका आप मैपिंग करेंगे, तब आपको पता लगेगा कि अरे ये तो 90%, 95% लोग एक ही ठीक है सर, चलिए इसका जवाब कांग्रेस क्या देती है इसका इंतजार करना पड़ेगा।